मकान बना के मत दो तुम हमें, सिर्फ बनने की जगह दो तो हमें कि हम अपने बच्चों को पाल सके, झोपड़ी डाल कर रह सके, अपने बच्चों को परवरिश कर सके। हम हमने जो जीवन बचा उसके साथ हम रह सकेंगे। हमने कहाँ जाएंगे बताओ? जगह जोड़ के कहाँ खा सकते हैं हम? ये इतना बड़ा मंदिर हमारा पूरा नाला पानी में चलेगी, नदी में हम क्या से वसत करेंगे, कैसे गुजारा करें? छोटे छोटे बालक हैं, बड़े बूढ़ा हो गया, दादा दादी नाना नानी सब यही गुजरा हुए हैं, यही शमशान घाट पे है। को सर छुपाने की जगह मिलने से ज़्यादा ज़रूरी है मन में आए हुए इस घाव को भरना, तभी हम और आप आपस में जुड़ाव महसूस कर पाएंगे, वरना दूरियां बढ़ती जाएंगी। प्लीज हमारे कोटद्वार आएं और समझें इनके दर्द को। नहीं होगा तो फिर हम नदी मैया को फिर हम लास्ट में यही चांस रहेगा, बच्चों को जहर देके मारेंगे और अपना आप जहर खा के मरेंगे। इसके अलावा कुछ हमारे पास चारा नहीं है सर। योगी मोदी साहब से यही बात करना चाहेंगे हम। आप मत सोचें, आप आके देखिए, आप अगर आप नहीं आके देखोगे तो 10 दिन के बाद वो मंजर मिलेगा कि हम नदी मैया को अर्पण हो जाएंगे अपने बच्चों को लेके, पूरा मोहल्ला, पूरा परिवार। 24 उनके कानों में जरूरी हो गई है। हमारे मोहल्ले का लिस्ट में समझें, इस आपदा के हाल में आपने बेहाल छोड़ दिया इन लोगों को। ये आप ही के लोग हैं, अपने ही लोग हैं। अगर इन्हें आप छोड़ देंगे तो कल को फिर कैसे ये आप पे भरोसा कर पाएंगे? ना हमारा मंदिर बना कर देना, मुझे मेरे घर नहीं चाहिए, मुझे मेरा मंदिर चाहिए, मेरे लिए मेरा मंदिर चाहिए बस। भगवान से विश्वास तो नहीं उठ जाता ऐसी चीजें देखने के बाद? ऐसा तो नहीं लगता कि भगवान कुछ भी नहीं कर रहे हमारे लिए? उसी के कारण से तो हमारा जान बचा, उसी के कारण से तो हमारा जान बचा। एक बच्चा भी नहीं मरा, पूरे के पूरे मकान दबा हुआ है, हमारा बच्चा नहीं मरा। ये आस्था ही है इनकी कि किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। सामान का नुकसान जरूर हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन ये देखिए झोपड़ी निकल गया, इस तरफ पूरा झोपड़ी निकल गया। 8-10 घर इधर से भाग गया सर। इससे आगे घर थे, पूरे आ गया। तो उसके बगल में तो मंदिर, यहाँ से 4-5 मंजिल बन रखा, उसी मजबूत में हमारा मंदिर बना रखा था मैंने। सबको सब चले गया, पूरा चले गया, इस साइड पूरा गया। इधर बहुत सारे लोग थे। हमारे शहर में जो हमारे मद्रासी भाई बहन रहते हैं, आप लोग सब मद्रास से हैं ना? हाँ, तो ये सारे हमारे भाई बहन जो मद्रास से यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आके रोजगार की तलाश में रह रहे हैं, ये भी हमारी तरह गढ़वाल का हिस्सा है, हमारी ही भूमि के हिस्सा हैं। तो इन सब के लिए हम व्यथित हैं, दुखी हैं, और ईश्वर इन सब की भी मदद करें। ईश्वर करे, कार्तिक करें कि आपका मंदिर जल्दी बने, आप लोग स्वस्थ रहें और उसी मजबूती के साथ डटे रहें अपनी कर्म भूमि में। आप सब इनके लिए प्रे कीजिएगा। हमसे किराया नहीं दिया जाता, तभी तो हम लोग यहाँ लोग रह रहे हैं, तभी तो हमने पक्का मकान भी हमने नहीं बनाना जा रहा था। कहना ये भी है कि इतना किराया वो नहीं दे सकते कि किराए के कमरों किराए का कमरा भी नहीं मिल रहा है। मजबूरी है उनकी झुग्गियों में रहना। तो सही गलत की मैं बात नहीं करूंगा, बात ये करूंगा कि वाकई इंसान की परिस्थितियां, मजबूरियां, हालात उसको इतना मजबूर कर देते हैं कि जान जोखिम में डाल के भी इतने बड़ी खतरनाक नदी के पास ही रहने को मजबूर है। मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी खुशी से इस तरह से झोपड़ियों में जीवन बिताना चाहेगा। कह देना हमारे लिए बहुत आसान है कि क्यों तुम कब्जा करके यहाँ पे बैठे हुए हो, लेकिन इनकी जगह पे खड़े होकर अगर हम देखें तो इनके पास और क्या समाधान है, क्या वो कर सकते हैं। कूड़ा बीन के अपने शहर की सफाई करते हैं और अपना योगदान देते हैं हमारे शहर के विकास में, तो इनके भी योगदान को हम कम नहीं कर सकते। तो बहुत सारे सवाल हैं इन लोगों के सामने, मुंह बाए खड़े हैं जो आज कि आगे भविष्य में क्या करेंगे, लेकिन हौसले इनके मजबूत हैं। तो नदी ने इनके कपड़े छीन लिए, नदी ने इनका खाना छीन लिया, नहीं छीन पाई है तो इनका हौसला, नहीं छीन पाई है तो इनके वो मजबूती से भरे एहसास और वो जज्बात। तो आगे बढ़ने की उम्मीद में है मेरे ये आपदावासी, मेरे शहरवासी। आओ हम सब मिलके इनके लिए कुछ करें, कुछ भी अगर हम योगदान दे सकते हैं तो ज़रूर दें। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रेव पहाड़ी नीरज। चाहे तो आप अपने स्तर पे अगर इनके लिए कुछ कर पाएँ तो किसी भी तरह से आप इनके लिए योगदान ज़रूर दें। बात आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ये हमारा एक प्रयास है। अपनी तरफ से हम आर्थिक मदद भी करने की इनके लिए पूरी कोशिश करेंगे, आप भी कीजिएगा। किराए में चले जाओ, ये छोड़ कर हम लोग किराए पे नहीं दे रहे जमीन, कबाड़ रखते हैं, यहाँ जमीन नहीं है, तुम्हारा किराए में कमरा नहीं दूंगा, ऐसे कह रहे हैं। हम इसलिए 4 दिन से रोड में जी हमने भीख मांग के भी हम लोग झोपड़ी में रखे, हमारे माता मंदिर को हमने सजा कर रखा था। ये कार्तिक भगवान के मंदिर का मूर्ति भय रखा, इसी के व्यवस्था में मोदी जी ने हमारे के लिए सब अयोध्या में तूने कैसा बनाया, या काशी रामपुर तल्ला में कार्तिक भगवान का मंदिर बढ़िया बना कर देगा तो तेरा आसान नहीं भूलेगा। हमारा झोपड़ी में रहना दो, हमारा दौलत नहीं चले जाना दो, हमारे लिए हमारा मंदिर देना चाहिए कार्तिक भगवान की। हमारे काशी रामपुर तल्ला में हमारा
मंदिर का खड़ा करना जरूरी है, खड़ा करना जरूरी है। ये हमारा दादी दादा का जोड़ा हुआ जगह है, इस जगह में हम छोड़ नहीं सकता है, हमारा जान इसमें देगा। लेकिन हमारा मंदिर यहाँ खड़ा होने के लिए सरकार ने, मोदी ने यहाँ परमिशन देना है, मंदिर का सहारा देना जरूरी है। मोदी जी 10 बार बोल रहे हैं, तेरा हाथ जोड़ रही हूँ, हमारा मंदिर बना के काशी रामपुर तल्ला में देगा, वो हमारे पूजा पाठ में उद्घाटन करने तो आएगा, उद्घाटन करने तो ना आना है, मेरा मंदिर बनना है, मेरा मंदिर बनना है, मेरा मंदिर बनना है। तो यहाँ पे अभी हम काशीरामपुर तल्ला में ही हैं और मेरे साथ यहीं के लोकल लोग हैं, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या शुभ नाम? पहले तो अपना मेरा नाम इलियास सैफी है जी। लेकिन दुख इस बात का है कि शासन और प्रशासन बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा हुआ है। मैं 8 तारीख को ये आपदा आई और यहाँ से 10 से 12 मकान, 15 मकान के करीब यहाँ से बह गए। तो यहाँ पर विधायिका मैडम सुबह को सर्वे करने के लिए आई और उन्होंने आकर के यहाँ पर इन लोगों को किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया कि हम तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था करेंगे, बल्कि वो आई और 2-3 मिनट यहाँ रुकी और यहाँ से चली गई। क्या आप लोग कहना चाहेंगे? आप लोगों को कुछ मदद मिली अब तक या कुछ? अभी तो कुछ ना मिली हमें, हमारे तो कुछ हुए गए कपड़े के बच्चे, हमारे कपड़े जो पहन रखे तन का यही है। ये हमने अपनी जान बचा के निकले हमने घर से। बच्चे 1 गिलास पानी के लिए हमारे पास नहीं, किसी ने वो पानी दे रखा, हमने सड़क पे पड़े अपने बच्चों के लेकर, पड़े सब रोड पे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जरा सिर छुपाने के लिए जगह चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें किसी की जरूरत नहीं है, ना हमें कुछ दौलत चाहिए ना घर से, हमें बस जमीन चाहिए, थोड़ी सी सिर छुपा के रखे, हम पंडी डाल कर रह लेंगे मगर अपने बच्चों के लिए मकान बनाने मत दो, तुम हमें सिर्फ छुपाने की जगह दो, तो हमें कि हम अपने बच्चों को पाल सके, झोपड़ी डाल कर रह सके, अपने बच्चों को परवरिश कर सके। हमने जो जीवन बचा उसके साथ हम रह सकेंगे, हमने कहाँ जाएंगे बताओ, कहाँ सड़कों पर कब तक बच्चों को लेकर रहेंगे, रात दिन हमें पड़े, हम तो घर से बेघर हो गए, हमारे तो शरीर में जो जान है वही बचा पड़ा। हिम्मत रखिए आप। तो वो आई मैडम नो चाहतो ऑटो बस जगह ही आई, किसी बोलो औरत जाते हैं, वो औरत की जरूरत होती है, कहती बहन लोग ठीक रहना, हम तुम्हारा साथ है, हमें भी तो धीरे से रखना चाहिए कि तुम्हारे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कुत्ते पेट पाल ले, हमने पेट पाल ले, आदमी थोड़ा हिम्मत देना, एक दूसरे की हिम्मत देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने विधायक से भी लोग यहाँ पे नाराज हैं, खंडूड़ी जी से, और हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी उनसे, हो सकता है कि सरकार बहुत कुछ कर रही हो उनके लिए, स्वास्थ्य को लेकर इनके लिए कुछ कर रहे हो, खाना इनको जरूर मिल रहा है, लेकिन फिलहाल उससे भी ज्यादा जरूरी है इनके लिए प्यार से बोले गए 2 वचन, 2 मीठे बोल जो इनके घावों को मलहम लगा सकें, जो सहला सकें इनके दर्द को। तो आप कितना ही कुछ कर लें, लेकिन जब तक आप इन लोगों के दर्द में शामिल होकर उस दर्द को नहीं महसूस करेंगे, आपका विधायक होना बेकार है, आपका एक नगर प्रतिनिधि होना बेकार है। आओ मिलके इस दुख की घड़ी में इन लोग के साथ खड़े हो, कंधे से कंधा मिलाकर, बहन रोइए नहीं, और समझें इस दर्द को कि किस परिस्थिति में ये लोग गुजर रहे हैं। आप कितना ही दे देंगे, कितना ही कुछ इनके लिए बना देंगे, लेकिन इस पल में अगर आप इनके साथ खड़े नहीं हैं तो आपका होना ना होना हमारे लिए बेकार है। तो आप नगर प्रतिनिधि, मेरे विधायक, मेरी सरकार, सभी से अपील रहेगी कि आप इनके बीच में आए, रह के देखें इस कंडीशन में, एक रात अपने घर को छोड़ के इनके साथ इस सड़क पे बिता के देखें, तो आप समझेंगे इनके दर्द को, इनकी परेशानियों को। चाहते हैं पुष्कर सिंह धामी खुद यहाँ एक दिन आए और हमारे बीच बैठे हैं और यहाँ हमारे मोहल्ले में देखे, साहब मुझसे तो कोई भी बताता है, आप आंखों देखिए, हाल देखिए, हम सड़क पे पड़े हैं, हमारे बच्चे पड़े हैं, ना पानी आ रहा, ना लाइट आ रही, ऊपर लाइट पानी ना मिले कोई बात नहीं, सर छुपाने की जगह मिलनी चाहिए, ताकि हम तिरपाल डाल कर, चंदा भी मांग के, भीख मांग के पन्नी डाल लेंगे हम अपने सिर पे, पर हमें खाना मत दो, किसी तरह का मुआवजा मत दो, किसी तरीके का कुछ मत करो, पर हमें सर छुपाने की जमीन दे दो। पूरा हमारे 50-60 पूरा परिवार परेशान है, सबकी जमीन बह के चली गई, मकान ढह जाता, कोई बात नहीं, हम पन्नी डाल के चंदा उगा कर हम पन्नी डाले थे अपने सिर पे, ना जमीन का पता ना घर का पता, और हमारे बच्चे बचाने, हमने बड़ी मुश्किल से बच्चे बचाए हैं, हमारा सामान बह के चला गया, खाने का, पकाने का, ओढ़ने का, पहनने का, सिर्फ खाली है तो है, सिर्फ हमारे सिर तन पे कपड़ा है। पुष्कर सिंह धामी को कहना चाहता हूँ, एक दिन आए और 1 घंटा हमारे साथ बिता कर देखें, और हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है, किसी से शासन से मेरी यही शिकायत है, 1 घंटा आए और हमारे साथ बैठे, और हमारे क्या हालात हैं, हमारे बच्चे कैसे जी रहे कैसे नहीं, कोई खाना तो बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, उनकी मदद, उनका भी तो उनकी बहुत मदद है, पर हमें खाना पाना कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए सर छुपाने की जमीन। सर हम घर से बेघर हो गए सर।
तो भाई ने दरखास्त की है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मेरी भी और आम जन कोटद्वार वासियों की भी दरखास्त रहेगी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से कि एक दिन आए इस आपदा ग्रसित क्षेत्र में, हमारे काशीरामपुर तल्ला में और भी जगह जहाँ जहाँ इस तरह की आपदाएं हुई हैं, देखें इन लोगों के दर्द को नज़दीक से, दो मीठे बोल बोल के जाएं, इनके घावों को मरहम लगा के जाएं, आएँ हमारे बीच और करीब से महसूस करें सभी के दर्द को। सर झुकाने की जगह मिलने से ज़्यादा ज़रूरी है मन में आए हुए इस घाव को भरना, तभी हम और आप आपस में जुड़ाव महसूस कर पाएंगे, वरना दूरियां बढ़ती जाएंगी। प्लीज हमारे कोटद्वार आएं और समझें इनके दर्द को। नहीं होगा तो जय फिर बद्री हम शाल। नदी मैया को फिर हम लास्ट में यही चांस रहेगा, बच्चों को जहर देके मारेंगे और अपना आप जहर खा के मरेंगे। इसके अलावा कुछ हमारे पास चारा नहीं है सर। योगी मोदी तक से यही बात कहना चाहेंगे हम। ऐसा आप मत सोचें, और सर यही होगा जब आसन प्रशासन हमारे नहीं सुनेगा। आप आके देखिए, आप अगर आप नहीं आके देखोगे तो 10 दिन के बाद वो मंजर मिलेगा कि हम नदी मैया को अर्पण हो जाएंगे अपने बच्चों को लेके। पूरा मोहल्ला, पूरा परिवार, आप लोगों से यही शिकायत है। हमें खाने को नहीं चाहिए, पकाने को नहीं चाहिए सर, हमें रहने को सर ठिकाना चाहिए। जब हमारे बच्चे के लिए रहने का ठिकाने का कुछ नहीं होगा तो हम गंगा मैया को अर्पण करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप मजबूती से बने रहें, सब कुछ ठीक होगा। जब नहीं और सुनेगा कानों तो पे यही जिनके झूम नहीं रह गई है, 2024 में उनके कानों में झूम रेंगनी जरूरी हो गई है। हमारे मोहल्ले का लिस्ट में समझें, इस आपदा के हाल में आपने बेहाल छोड़ दिया इन लोगों को। ये आप ही के लोग हैं, अपने ही लोग हैं। अगर इन्हें आप छोड़ देंगे तो कल को फिर कैसे ये आप पे भरोसा कर पाएंगे? पे आते हैं। नहीं, बिल्कुल मजबूती से हम लोगों को इनका साथ देना है। कहना चाहूंगा, क्या ये लोग हमारे देश के निवासी नहीं है? सब आप ही के साथ हैं, सब आप ही के लोग हैं। राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर जितना प्रशासन आ रहा है ना सर, इनसे वोट मांगने के लिए नहीं आते। देखिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से सरकार निकम्मी है, कुछ नहीं कर रही है। देखिए, हमने देखा कि राहत बचाव कार्य भी चल रहे हैं, जेसीबीज लगे हुए हैं, बाहर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी चल रही हैं, खाना भी इन्हें मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन इनका दर्द ये है कि सड़कों पे कब तक ये लोग रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई का आगे क्या होगा, पीने के साफ पानी का क्या होगा। तो जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं वो इनके बीच में आए, इनकी बात समझें। हमारे विधायक यहाँ पे आए, हमारे नगर के जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो लोग यहाँ पे आए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इन लोगों के दर्द को समझें, तभी जाके इनके घाव भर पाएंगे और इनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कोई इनसे बात नहीं करने देता है, उनके सर बोलते हैं हट जाइए पीछे को, हट जाइए पीछे को। हम अपना दर्द किसे सुनाएंगे? मैडम को नहीं सुनाएंगे, किसे सुनाएंगे? पुष्कर सिंह धामी से, योगी बाबा से, मोदी जी से यही प्रार्थना है, कोई हमारा आसन बासन करे। हमें खाने को नहीं चाहिए, किसी का मुआवजा नहीं चाहिए, हमें रहने के लिए ठिया ठिकाना चाहिए, जमीन चाहिए। अगर नहीं होगा, वोट मांगने के लिए सब आते हैं। हमारा मोहल्ला इस मोहल्ला गिनती में नहीं है, और होगा 2000 चुनाव में, 2024 में कोई वोट नहीं दे पाएगा इस मोहल्ले का आदमी। क्यों नहीं दे पाएगा? जब जिंदा नहीं होगा तो कहाँ से देगा? क्यों हम लोग हाथ में हत्या करना शुरू कर देंगे? ऐसा नहीं सोचें आप बिल्कुल भी। इस नौबत आ गई है। देखो, आप देखिए सड़क पे, देखिए कैसे हमारे मजमा लगा हुआ है। खाना बनाते क्या है, क्या नहीं है, खाना मिले ना मिले। काम पे जाते, बच्चे स्कूलों में जाते, गलियों में रौनक होती है, महिलाएं घरों का काम कर रही होती है। लेकिन इस वक्त आप ये देख सकते हैं काशीरामपुर तल्ला में सभी लोग घरों से बाहर निकल के अपनी बात रखने को मजबूर हैं। तो इनकी बात सुने, प्लीज इनकी बात सुने। ना चेक चाहिए, ना कुछ चाहिए, हमें नहीं चाहिए दाल तुम्हारी। हमें और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए बस पन्नी छलके नहीं दे दो, बस खाली पन्नी डाल के पड़ जाएंगे हम लोग। और क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, बन जाएगा। पुराने लोगों के पास कागजात हैं, जमीन के मालिकाना हक हैं, और आज मजबूर हैं सड़कों पर रहने के लिए। आगे क्या सोचते हैं आप, क्या करेंगे? यहीं पे रहना, यही मरना, नहीं जीना है। हमें थोड़ा सा आसरा चाहिए।